हर साल इंडिया में हज़ारों लोग गायब हो जाते हैं। उसमें से 50% मिलते हैं और कुछ ज़्यादातर लोग नहीं भी मिलते हैं। पर आज हम बात करेंगे उन 1% केसेस की जहां इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि सीबीआई और पुलिस भी पूरी तरह हार मान चुकी है। और जिस शख्स का फोटो आपने थंबनेल पर देखा है, ये इंडिया की क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूत है। इस इंजीनियर ने एक ऐसा खौफनाक क्राइम किया था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और पिछले 40 सालों से पूरे देश की पुलिस इसका चेहरा ढूंढ रही है। इसकी पूरी मैं कहानी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं साल सन 2016 से। दिल्ली की फेमस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU 27, उसमें वहाँ पे एक 27 साल का एक ब्रिलियंट बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट नजीब अहमद पढ़ा करता था। अपने हॉस्टल में रूम में था। अक्टूबर 14 की रात को कैंपस के एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ उसकी बहुत भयानक लड़ाई होती है। नजीब बहुत डरा हुआ था और रात को अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था। अगली सुबह यानी 15 अक्टूबर को नजीब की माँ उनसे मिलने कैंपस पहुंचती है। लेकिन वो उसके रूम में जब पहुंचती हैं तो उसका जो रूम है वो खुला हुआ था। नजीब का जो वॉलेट था वहीं पे था, उसका स्मार्टफोन भी वहीं पे था और उसकी ज़रूरी मेडिसिन सब वहाँ टेबल पर थी। पर नजीब पूरे कैंपस से गायब था। एक इतने बड़े सरकारी कैंपस से जहाँ पर जगह जगह सिक्योरिटी है, एक लड़का बिना फ़ोन और पैसे कैसे लेके कैसे गायब हो सकता है। इस केस पर पूरे देश में दंगे हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे। दिल्ली पुलिस के बाद केस सीबीआई तक पहुंचाया गया था। सीबीआई ने हर एक एंगल को ढूंढा, पर साल सन 2018 में उन्होंने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी, ये लिखकर कि नजीब अहमद का कोई भी सुराग नहीं मिला है और वो आज भी जो ये केस है अनसुलझा हुआ है। कोई नहीं जानता कि नजीब के साथ क्या हुआ। अगर आप पूछोगे तो ऐसा हो सकता है कि जिससे उसकी लड़ाई हुई थी कैंपस में उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन सीबीआई ने उन सब का बैकग्राउंड चेक किया, उन सब की लोकेशन ट्रैक की कि उस रात वो लोग कहाँ पे थे, तो भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और आज तक जो नजीब अहमद है वो मिस्ट्री बना हुआ है मिसिंग पर्सन केसेस में। जुलाई 3, 1979 गोवा के मुरमुगांव के पोर्ट से एक बहुत बड़ा मर्चेंट शिप निकलता है जिसका नाम था MV कायरैली। इस जहाज़ पर 51 इंडियन क्रू मेंबर्स और उनकी फैमिली सवार थी। सफ़र की शुरुआत होती है और कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन 8 जुलाई 1979 को गोवा कोस्ट से कुछ ही दूर पहले MV कायरेली का रेडियो और रेडार संपर्क अचानक से टूट जाता है। केरला शिपिंग कॉरपोरेशन को लगा कि शायद रेडियो खराब हुआ होगा, पर जब जहाज़ अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो लोग जल्दी से उनके बारे में ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और फिर इंडियन नेवी और इंटरनेशनल सर्च टीम्स को बुलाया जाता है और वो लोग उस समुद्र को पूरे तरीके से छान मारते हैं। लेकिन शौक की बात ये थी कि ना तो कोई रैकेज मिला कि जहाज़ का कोई हिस्सा, ना ही कोई लाइफ जैकेट, ना कोई कुछ भी ऐसा ठिकाना नहीं जिसकी वजह से पता लगे कि वो जहाज़ जो है कहाँ गया। और किसी भी इंसान की बॉडी भी नहीं मिली। एक 20,000 टन का लोहे का जहाज़ 51 लोगों के साथ बिल्कुल गायब हो गया। क्या उसे किसी पायरेट्स ने घेरा, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला, या वो डूब गया, इसका भी आज तक कोई सबूत नहीं मिला। और लोग यही कहते हैं कि इसका जो राज है वो शायद समंदर की गहराइयों में आज भी कहीं पे दफन है। अब बात करते हैं इंडिया के एक ऐसी सेलिब्रिटी के जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन 90s में वो बहुत फेमस थे और उनके गायब होने पर पूरा इंडियन स्पोर्ट्स जगत हैरान रह गया था। ये हैं कोता रामास्वामी, इंडिया के एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स एथलीट। वो उन दिनों और उन उस टाइम पे बहुत कुछ किया करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, क्रिकेट में भी और डेविस कप टेनिस में भी। लेकिन अक्टूबर 15, 1985 चेन्नई के अटियार इलाके में 89 साल के रामास्वामी शाम को रोज़ की तरह अपने घर से एक नॉर्मल वॉक के लिए निकलते हैं। वो घर से बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में गए थे और ना उनके पास कोई सामान था और ना ही उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि उनका जो है बाहर जाने का कोई ऐसा खास प्लान है। वो कैजुअल रूटीन अपना फॉलो कर रहे थे और उस दिन भी वो ऐसे ही नॉर्मल वॉक के लिए निकले थे, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में। और उन्हें किसी ने अजीब से बात करते हुए भी नहीं देखा था और ना ही कोई खास उनकी ऐसी तबीयत खराब थी। लेकिन उस शाम के बाद वो कभी लौट कर ही नहीं आए। रामास्वामी चेन्नई के एक बेहद पॉपुलर और वेल नोन चेहरे थे। उनके परिवार ने जल्दी से पूरे शहर के हॉस्पिटल चेक किए, रेलवे स्टेशन, आश्रम और पुराने दोस्तों के घर तक ढूंढ लिए। पुलिस ने उनका हर एक ट्रैक चेक किया, पर कोई क्लू आज तक नहीं मिला। एक इतना बड़ा नेशनल हीरो एक बड़े शहर की सड़क से बिल्कुल भूत की तरह गायब हो गया। और 1992 में उनके मिसिंग होने के 7 साल बाद
उन्हें लीगली डेट क्लियर कर दिया गया, पर उनका क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। क्या पता वो 7 साल के बाद तक जिंदा रहे हों, कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। और ये मिसिंग पर्सन केस में इंडिया की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरह गायब हो चुके हैं। ये चौथा केस है और शायद ये इस लिस्ट का सबसे डरावना केस भी है और हार्ट ब्रेकिंग भी। मई सन 2005 में अल्पुजा केरला में 7 साल का एक छोटा बच्चा जिसका नाम राहुल राजू होता है, वो अपने दोस्तों के साथ एक लोकल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते उसे प्यास लगती है। वो ग्राउंड से मुश्किल से 10 से 20 मीटर दूर सड़क के किनारे बने एक पब्लिक टैप नल पर पानी पीने जाता है। उस टाइम पे हर जगह ये हुआ करते थे, गली किनारे वहाँ पे वो जाता है। वहाँ वो छोटा बच्चा पानी पीने जाता है और दोस्तों को लगता है कि वो अभी आ जाएगा। लेकिन जब 10 मिनट तक राहुल नहीं लौटता तो दोस्तों को उसे देखने जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ उसका क्रिकेट बैट पड़ा हुआ था, राहुल का नामो निशान नहीं था। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर राहुल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस केस में पहले लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। एक उस इलाके के लोकल क्रिमिनल ने डर के मारे कन्फेस भी किया कि उसने राहुल को मारा है और दलदल में फेंक दिया। पुलिस ने पूरा दलदल की खुदाई की, पूरे तरीके से सर्च किया, पर कुछ नहीं मिला। बाद में उस क्रिमिनल ने अपना बयान बदल दिया। केस सीबीआई के पास तक गया, पर सालों की मेहनत के बाद भी सीबीआई को एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं मिला। सीबीआई ने इस केस को अनट्रेसेबल डिक्लेयर करके बंद कर दिया। आज भी राहुल के माता पिता उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसके उसको गायब हुए हुए आज 21 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका नामो निशान नहीं है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और एक बहुत ही यूनिक केस पर। ये आदमी क्रिमिनल भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये मिसिंग पर्सन में भी आता है, मोस्ट वांटेड भी है और गायब भी है। जिसका चेहरा आपने थंबनेल पर देखा है उसका नाम है सुकुमारा कुरुप। 1984 में केरला का ये मरीन इंजीनियर एक बेहद शातिक और खौफनाक प्लान बनाता है। वो अपने ही मौत का फेक नाटक करके 8 लाख की इंश्योरेंस मनी क्लेम करना चाहता था। इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक इनोसेंट फिल्म रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम था चाको का मर्डर कर देता है। चाको मतलब चाकू का मर्डर कर देता है। उसका नाम CHACKO है, तो वो मेरे मुँह से साउंड चाकू जैसा हो रहा है। खैर वो उसका मर्डर कर देता है और वो चाकू को ज़बरदस्ती अल्कोहल पिलाता है, उसका गला घोटता है और फिर बॉडी को कुरूप की कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर पूरी कार को आग लगा देता है, ताकि सबको लगे कि कुरूप जो है वो मर चुका है। इसको लगा होगा कि इसने जो है काफ़ी परफेक्ट क्राइम बना दिया है कि अपने आप को मरने के लिए उन्हें अपने आप को अपनी गाड़ी में आग लगा दी है, ऐसा कुछ करके उन्हें प्रेजेंट कर दिया है कि उसको किसी ने मार दिया है और उसकी बॉडी को वो जला के भाग चुका है। प्लान जो है परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में जब उस बॉडी की जिसको उसने मारा था उसकी ऑटोप्सी होती है तो उस बॉडी के स्टोमक से अल्कोहल के ट्रेसेस मिलते हैं और उसके जो लंग्स थे वो साफ बता देते हैं कि इसको जो है किसी ने गला घोट के मारा है। हालांकि शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगा था कि इसको शराब पिला के बेहोश करके ज़िंदा ही जला दिया है, पर पुलिस समझ जाती है कि ये जो है कुछ और ही है और पुलिस समझ जाती है कि ये जो है एक बहुत बड़ा धोखा है। तो ग्रुप के जो साथी थे वो वहीं के वहीं पकड़े जाते हैं और उनको जो है उम्र कैद हो जाती है। लेकिन जब तक पुलिस ग्रुप के घर तक पहुंचती है तो सुकुमार ग्रुप वहां से निकल चुका था। उस दिन के बाद से लेके आज तक यानी कि लगभग 42 साल से ग्रुप कभी किसी के हाथ नहीं आया। उसे पूरे इंडिया में गल्फ़ कंट्रीज़ में हर जगह ढूंढा जा चुका है और वो केरला पुलिस की फाइल में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आज भी टॉप पे रहता है। कई लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन कई कहते हैं वो आइडेंटिटी बदल कर बाहर की कंट्रीज़ में रह रहा है। ये इंडियन इंजीनियर क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूत बन चुका है जिसका कोई सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। तो दोस्तों ये थे कुछ केसेस जो मैं बताना चाह रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे कि जो भी लोग गायब हुए वो आज तक नहीं मिले हैं और ये जो ग्रुप वाला था काफ़ी इंटरेस्टिंग था।